बहुत समय पहले की बात है। एक घने और हरे भरे जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। उसी जंगल के बीच एक ऊंचा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक नन्ही चिड़िया। वो छोटी जरूर थी, लेकिन बहुत समझदार और चतुर थी। उसी जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था। कौवा दिखने में साधारण था, लेकिन दिमाग बहुत तेज चलता था। वो अक्सर दूसरों को मीठी बातों में फंसाकर उनका खाना छीन लेता था। जंगल के कई पक्षी उसकी चालाकी से परेशान थे। कौवे की नज़र। एक सुबह चिड़िया सूरज निकलते ही दाना चुगने निकली। वो पास के खेत से गेहूं के कुछ दाने लाई और पीपल की डाल पर बैठकर आराम से खाने लगी। उसी समय कौवा ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। उसकी नज़र चिड़िया और उसके दानों पर पड़ गई। कौवा मन ही मन बोला, आज तो बढ़िया नाश्ता मिलेगा। ये छोटी चिड़िया क्या ही समझेगी मेरी चाल। कौवा उड़कर चिड़िया के पास आया और बोला, बहन चिड़िया, तुम तो इस जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया हो। तुम्हारे पंख कितने चमकदार हैं। चिड़िया ने कौवे की ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोली। वो समझ गई थी कि कौवा बिना मतलब तारीफ नहीं करता। कौवा फिर बोला, सुना है तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है। अगर तुम्हें गीत सुना दो तो मेरा दिन बन जाएगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, कौवा भैया, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन गाना गाने से पहले मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। कौवा मन ही मन खुश हो गया। उसे लगा चिड़िया फंस गई है। चिड़िया बोली, अगर मैं यहीं बैठकर गाऊंगी तो मेरी आवाज़ ठीक से नहीं जाएगी। क्यों न मैं पास के तालाब के ऊपर बैठकर गाऊं? कौवा बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी जाओ। चाल पर चाल। चिड़िया अपने पंजों में दानों को कसकर पकड़े हुए उड़कर तालाब के ऊपर पहुंची। वहां से उसने जोर से कहा, कौवा भैया ध्यान से सुनिएगा। कौवा नीचे तालाब की तरफ देखने लगा। उसी पल चिड़िया ने तेज उड़ान भरी और जंगल के दूसरे सिरे पर एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठी। कौवा जब तक समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे की हार। कौवा गुस्से में बोला, मुझे धोखा दे दिया। तब दूर से चिड़िया की आवाज आई, कौवा भैया, आपने मुझे नहीं अपनी चालाकी को धोखा दिया है। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि हर कोई उसकी मीठी बातों में नहीं आता। सीख।